हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक बेहतरीन लव स्टोरी मूवी के बारे में जिसका नाम है सीतारामम। इस मूवी को 5 अगस्त 2022 में रिलीज़ किया गया है और इसे IMDb की तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। इसके डायरेक्टर हैं हनु राघवपुड़ी और इसके स्टार कास्ट में आपको दुलकर सलमान, मुरनाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना दिखाई देंगे। कहानी की शुरुआत 1964 से होती है, पाकिस्तान से, जहां अंसारी नाम का एक आतंकवादी लीडर होता है। वह कश्मीरी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भाईचारे के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता है। वहां के लोगों का विश्वास भारतीय सेना की एकता पर निर्भर होता है। अंसारी एक योजना बनाता है ताकि कश्मीर के लोगों के भाईचारे को ख़त्म कर सके। इसके लिए वह कुछ नाबालिग लड़कों को कश्मीर भेजता है और उन्हें सलाह देता है कि वे अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर रहें। उन्हीं लड़कों में से एक रसूल नाम का लड़का होता है जो अपनी बहन वाहिदा को अंसारी के पास छोड़कर चला जाता है, लेकिन मेजर तारिक उन्हें बॉर्डर पार करने से रोक लेता है और उन्हें बॉर्डर पार करने से मना कर देता है। तभी उसके सीनियर का फ़ोन आता है और उन्हें ना रोकने का ऑर्डर देता है। फिर कहानी 20 साल बाद 1985 में शिफ्ट हो जाती है, जहां लंदन में आफरीन नाम की एक पाकिस्तानी लड़की रहती है जो भारत के लोगों से नफरत करती है। वह गुस्से में एक भारतीय आनंद मेहता की कार में आग लगा देती है। उसके यूनिवर्सिटी का एक आदमी आनंद मेहता से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन आफरीन मना कर देती है। तो उसे ऑप्शन दिया जाता है, या तो वह माफ़ी मांगे या मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दे दे। एक जिद्दी और घमंडी देशभक्त होने के कारण वह मुआवजा देने का फैसला करती है और अपने दादा के पास पाकिस्तान चली जाती है, जो ब्रिगेडियर तारिक होता है और वह मर चुका होता है। अपनी वसीयत में वह उसे एक लेटर देने के लिए कहता है जो 1965 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट राम द्वारा अपने लवर सीता माँ लक्ष्मी को लिखा था। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन बाद में उस लेटर को देने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वह अपने दादा की वो प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सके। आफरीन सीता की तलाश में हैदराबाद के लिए निकलती है। हैदराबाद में उसे उसके सीनियर बालाजी मिलते हैं। वे दोनों लेटर में दिए एड्रेस पर पहुंचते हैं, जो एक महिला कॉलेज होता है। वहां 40 वर्षों से काम कर रहे सुब्रिया मैडम से सीता के बारे में पूछते हैं। वह आफरीन को बताता है कि कॉलेज कभी हैदराबाद के नवाब का शाही महल था, जिसे राजकुमारी नूरजहां ने लड़कियों की शिक्षा के लिए दान में दिया था। वह यह भी बताता है कि यहाँ सीता नाम की कोई लड़की नहीं थी। आफरीन परेशान हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि सीता से पहले राम का पता लगाया जाए। फिर आफरीन और बालाजी राम के साथी मित्र लेफ्टिनेंट विकास वर्मा का पता लगाते हुए उसके पास जाते हैं। विकास उन दोनों को राम, उसके दोस्त और उसके सीनियर विष्णु शर्मा की कहानी सुनाते हैं। 1964 में अंसारी जिन नाबालिगों को कश्मीर भेजा था, उसका पता अंसारी एक खबरी के द्वारा भारतीय सेना को बता देता है। उनके बारे में जानने के बाद मेजर सेल्वन सेना को पाकिस्तानी लड़कों को पकड़ने और मारने का आदेश देता है, क्योंकि वे कश्मीर में बसे भारतीयों के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन उनकी प्लानिंग उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग उन लड़कों को अपना समझते थे। उन्होंने उन लड़कों को मारने के लिए सेना पर हमला करते हैं। अंसारी कश्मीरी मुसलमानों का ब्रेन वॉश करता है। गुस्से में आकर वहाँ के मुसलमान अगरता में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के घरों में आग लगा देते हैं। राम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं रुकते। फिर राम उस खबरी को पकड़ लेता है और वह कश्मीरी मुसलमानों को सब सच बता देता है। सच जानने के बाद वे दंगा करने के लिए माफ़ी मांगते हैं और आग बुझाने के लिए भारतीय सेना की मदद करते हैं। यह घटना एक नेशनल न्यूज़ बन जाता है। फिर एक पत्रकार विजय लक्ष्मी राम और उनके साथियों का इंटरव्यू करने के लिए आती है, जिसके माध्यम से उसे पता चलता है कि राम एक अनाथ है। अगले दिन रेडियो पर वह सभी को राम के बारे में बताती है और सभी से उसे अपना प्यार भेजने के लिए कहती है। फिर राम को भारत भर से लोगों से बहुत सारे लेटर मिलते हैं, जो उन्हें अपने भाई और पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। राम ये जानकर बहुत खुश होता है कि उसका एक बड़ा परिवार है और वह उन सभी को जवाब देने के लिए पत्र लिखना शुरू कर देता है।
उनमें से एक सीता महालक्ष्मी के द्वारा लिखा एक लेटर मिलता है जिसमें वो राम को अपना पति बताती है। राम हैरान हो जाता है और डेली उसे सीता का लेटर बिना एड्रेस के मिलने लगता है। लेकिन उन लेटर में से एक लेटर में एक ट्रेन का पता मिलता है। एक दिन राम और उसका दोस्त विकास उसी ट्रेन में बैठते हैं जिसका पता सीता के लेटर में मिला था। वह पूरी ट्रेन तलाश करता है और उसे ढूंढ लेता है। राम उसके पत्र में लिखी एक पहेली, कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर को दोहराता है ताकि वह उसे पहचान सके। राम उसे अपने दोस्त दुर्योज का लैंडलाइन नंबर देता है और ट्रेन छोड़ देता है। अपने दोस्त दुर्योज शर्मा के घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि फ़ोन एक हफ्ते से बंद है। सीता राम की तलाश में दुर्योज के घर आती है। वे दोनों मिलते हैं और राम सावधानी से सीता की एक तस्वीर लेता है। फिर सीता बिना बताए वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। विकास कहता है कि इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन राम के दोस्त दुर्योज को पता होगा और उसका एड्रेस देता है। तभी आफरीन एक फ़ोटो देखती है और विकास से पूछती है यह कौन है। तब विकास बताता है यह हमारे सीनियर विष्णु शर्मा है। फिर आफरीन उसका नंबर लेती है और फ़ोन करती है, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती। फिर आफरीन राम के दोस्त दुर्योधन से मिलती है, जो उसे बताता है कि सीता एक डांस टीचर है जो डांस सिखाने के लिए हैदराबाद में राजकुमारी नूरजहाँ के महल में रहती है। फिर राम को पता चलता है कि उसने सीता को आगरता में दंगों से बचाया था, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पाया था। बाद में यह पता चलता है कि सीता कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी नूरजहाँ है, जिसका विवाह ओमान के राजकुमार के साथ तय हुआ है ताकि ओमान में अपने परिवार के कंपनियों को बचा सके। राम अपने परिवार से मिलने जाता है तो सीता भी उसके साथ 4 दिनों के लिए चली जाती है। एक पत्रकार सीता राम की जासूसी करता है, उनकी तस्वीरें खींच लेता है। बाद में राम सीता को महल में छोड़ देता है और कश्मीर चला जाता है। अगले दिन उनके प्यार की खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है। तब सीता अपने भाई को बताती है कि खबर सच है, वह राम से प्यार करती है और अपनी शादी कैंसिल कर देती है। वह राम के लिए कश्मीर चली जाती है। वे कुछ समय एक साथ बिताते हैं और नूर सीता के रूप में राम के साथियों से मिलती है। वे रात के खाने में विष्णु शर्मा और उनके परिवार से मिलते हैं। एक आतंकवादी लड़का रसूल विष्णु शर्मा पर हमला करता है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं। उससे अंसारी के लोकेशन का पता लगा लेते हैं। राम रसूल से वादा करता है कि वह उसकी छोटी बहन वाहिदा को अंसारी से छुड़ा लेगा। सेना अंसारी को मारने के लिए एक सीक्रेट मिशन बनाती है और सैनिकों को चेतावनी देती है कि यदि वे पकड़े गए तो उन्हें सेना भूल जाएगी। राम विष्णु शर्मा उनकी टीम भारतीय सीमा पार करके मिशन के लिए रवाना होते हैं और अंसारी को मार के मिशन सक्सेस कर देते हैं। लेकिन क्रॉस फायरिंग से घर में आग लग जाती है और ब्रिगेडियर तारिक आग को देखकर परेशान हो जाता है और उस जगह के लिए रवाना हो जाता है। राम और उनकी टीम जाने वाले होते हैं, तभी राम को एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और महसूस करता है कि वह वाहिदा है। वह उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन राम विष्णु शर्मा को पाकिस्तानी सेना पकड़ लेती है, जबकि अन्य सैनिक वहां से भाग जाते हैं। राम वाहिदा को ब्रिगेडियर तारिक को सौंप देता है। पाकिस्तानी सेना उन्हें बेरहमी से परेशान करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर तारिक उन पर दया करता है। ब्रिगेडियर तारिक अपने सीनियर को एक प्रपोजल देता है, अब्बास के बदले राम और विष्णु को छोड़ दो, लेकिन उनके सीनियर सिर्फ एक को ही छोड़ने का फैसला करती है। कहानी प्रेजेंट में आती है 1985 में। बालाजी सीता को लेटर दे देता है। सीता लेटर खोलती है। उसमें राम अपनी बेगुनाही के बारे में बताता है कि उनसे भारतीय सेना के ठिकाने के बारे में पूछा जाता है और विष्णु शर्मा अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ बता देते हैं और उन्हें रिहा कर देते हैं। कश्मीर में भारतीय सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया जाता है और राम को देशद्रोही करार कर दिया जाता है। अपनी फांसी से पहले राम सीता को एक पत्र लिखता है और ब्रिगेडियर तारिक से उसे देने के लिए कहता है। 1985 में आफरीन को पता चलता है कि राम ने जिस बच्ची की जान बचाई थी वह और कोई नहीं आफरीन है। राम के लेटर को सबूत के तौर पर विष्णु शर्मा पर जांच का आदेश दिया जाता है। अपमान के कारण विष्णु अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेता है।
भारतीय सेना राम को नाम और सम्मान दोनों दे देती है और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।